कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मणिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। हम सबको जीवन मिला है, सभी अपने अपने तरीके से जीवन जीते हैं, लेकिन कोई विरला ही है जो जीवन के सार को प्राप्त कर पाता है। जीवन पाना और जीवन के सार को पाना, इसमें बड़ा अंतर है। जीवन पाना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जीवन का सार पाना बहुत दुर्लभ है। जीवन जीते हैं, हर कोई जीते हैं, जीकर यूं ही जीवन गुजार देते हैं, लेकिन जीवन से उसका रस निचोड़ने की कला कोई बिरला जानता है। 3 तरह के लोग हैं। जैसे एक व्यक्ति है, फूल मिला, फूल को शुंघार फेंक दिया। दूसरा व्यक्ति है जो फूलों को सूंघता है, उसकी माला गूंथकर कुछ देर तक अपने गले में डाले रहता है। लेकिन तीसरा व्यक्ति वो होता है जो न केवल फूलों को सूंघकर माला गूंथ कर रखता है, अपितु इन दोनों से हटकर उन फूलों का इत्र बनाकर एक शीशी में धर लेता है। उस इत्र का उपयोग वो चाहे जब, चाहे जहां, चाहे जैसे कर सकता है, करता है। संत कहते हैं, बस तुम अपने जीवन को फूल की तरह सूंघ कर फेंको मत, और नहीं अपने जीवन को एक घटित घटनाओं को स्मृतियों की माला की भांति पिरोकर कुछ समय तक गले में धारो, अपितु जीवन का रस निचोड़कर उसके अनुभव को अपनी शीशी में रखो, ताकि उस अनुभव से हमेशा अपने जीवन को महका सको, उसके सौरभ से अपने आप को आनंदित कर सको। धर्म हमें वही मार्ग बताता है। उस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन में वह सब कुछ बड़ी सहजता से हासिल कर सकते हैं जो आज तक प्राप्त नहीं किए। लेकिन मैं देखता हूँ, हम लोग धर्म के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं कर पाते। कितनी बातें हम लोग रोज रोज सुनते हैं कि नहीं, लेकिन सुनने के बाद हम कहाँ हैं? आचार्य कुंद कह रहे, तुम जहां वहां से आगे बढ़ो, रुको मत। रुकने में जड़ता है, बढ़ने में जीवंतता है। जीवन को जड़ता से आक्रांत मत होने दो। जीवन पाए हो तो जीवंत बने रहो। सतत चलो, सतत चलो, सतत चलो, आगे बढ़ो। और आगे कब बढ़ो? जब समझ में आ जाए तब बढ़ो। मेरा अनुभव कहता है कि धर्म को सब मानते हैं,
ऐसा कोई नहीं है जो धर्मी हो और धर्म को न मानता हो। धर्म को मानते भी हैं, धारण करने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन बस एक बात सोच रखते हैं कि अभी नहीं, थोड़े दिन बाद, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद। और ऐसा करते करते व्यक्ति थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन बाद, अभी नहीं, थोड़े दिन बाद, अभी नहीं, थोड़े दिन की बात करता रहता है। उसका वक्त फिर कभी नहीं आ पाता। ये हमारे मन का प्रमाद है। और आचार्य कुंद उसी प्रमाद के निवारण की प्रेरणा देते हुए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और आज बहुत प्रेरक गाथा आप सबके बीच लेकर आया हूं। उत्थरई जान जरवो रोयग्गी जान डहई देह उडिम इंद्रिय बलम न बियलई ताव तुम पुनः अपहियम। उत्थरई जाओ न जरो, जब तक बुढ़ापा निकट नहीं आ जाता। रोयग्गी जा न डहई देह उडिम, जब तक तुम्हारी शरीर रूपी कुटिया को रोग की अग्नि जला नहीं देती। और इंद्रिय बलम न बिले बेले, जब तक तुम्हारी इंद्रियों का बल छीन नहीं होता, तो कहते ताओ तुम कुणः अपह्यम, तब तक तुम अपना आत्महित कर लो। जब तक बुढ़ापा निकट नहीं आता, जब तक रोग नहीं आता, और जब तक तुम्हारी इंद्रियां शिथिल नहीं होती, तुम्हारा सत्व कमजोर नहीं होता, तब तक अपने आत्मा के हित का उद्यम कर लो, अन्यथा चारों खाने चित्त हो जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत मार्मिक उपदेश है, एक प्रेरणा है कि भाई आगे बढ़ो, मंजिल दूर है, समय कम है, तेजी से आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। कभी ऐसा मन में आता है कि मुझे ये सब करना है? संभवतः नहीं। जब तक मनुष्य अपने प्रति गंभीर नहीं होता, तब तक वो अपने रास्ते को नहीं बदल पाता। सुनना, समझना, स्वीकारना, सुधारना। सुनना, समझना, स्वीकारना और सुधारना। आप लोग सुनते तो हो, सुनते हो कि नहीं? अरे महाराज बहुत रुचि से सुनते हमें तो बस रोज बस इस समय की प्रतीक्षा होती कब 9:50 हो। हम तो महाराज जी यहाँ हैं तो हैं ही, टीवी खोल करके बैठते हैं। लोग आकर के मुझसे कहते हैं महाराज एक दिन भी मिस करना नहीं चाहते, कदाचित मिस हो जाए तो हम तो बाद में YouTube के थ्रू सुनते हैं, बिना सुने नहीं रह पाते, है ना। बहुत अच्छी बात, सुनना बहुत अच्छी बात है। वे लोग भाग्यशाली हैं जो सुनते हैं। पर भाई किस लिए सुनते हैं? सुनने के लिए सुनते हैं या सुधरने के लिए सुनते हैं? हाँ, किसके लिए सुनते हैं? सुधरने के लिए कि सुनने के लिए? सुनने के लिए नहीं, सुधरने के लिए। सुधरने के लिए हम सुनते हैं तो सुधरे कितना ये हमें देखना है। बहुत लोग सुधर गए, मैं कहाँ हूं?
सुनते सब हैं, सुधरता कोई बिरला है। सुनते सब है, सुधरता कोई बिरला है। जिनके हृदय में बात लग जाती है वो सुधर जाते हैं, और जो केवल सुनने को ही अपना धर्म मानते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैं आप सबसे कहता हूं, सुनने को धर्म मत मानो, सुनकर धर्म करने के लिए सुनो। जिन्होंने सुनना ही धर्म मान लिया उनका धर्म सुनने तक सीमित रह गया, लेकिन जो धर्म करने के लिए सुनता है उनके जीवन में सुनने के बाद भी धर्म दिखता है। किस लिए सुन रहे हो? सुनने मात्र को अपना धर्म मानकर सुन रहे हो, अथवा धर्म करने के लिए सुन रहे हो? 1 घंटा महाराज श्री का प्रवचन सुनेंगे, धर्म ध्यान होगा, अच्छी बात होगा, पर वो 1 ही घंटा होगा, उसमें भी मन भाग जाए तो गारंटी नहीं। लेकिन महाराज श्री से कुछ बातें सुन करके गुनेंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे। प्रवचन नहीं, हम उनका मार्गदर्शन लेने जा रहे हैं, रास्ता मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, जीवन सफल होगा। इस दृष्टि से सुनेंगे, अंतर आएगा। तो सुनने को धर्म मानकर मत सुनो, धर्म करने के लिए सुनना शुरू करो। हृदय में जब श्रद्धा भर जाती है तब एक पल का विलंब नहीं होता। हमने बहुत पहले किसी मंदिर में एक दोहा पढ़ा था, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान। सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान। नाहर ते भय वीर जिन, गज पारस भगवान। पशुओं ने उपदेश सुना और सुधर गए, एक ही दिन। शेर की पर्याय में भगवान महावीर ने सुना था उपदेश, और वो भी कब? जब अपने तीक्ष्ण पंजों से हिरण का शरीर विदारित कर रहा था तब। उसी समय 2 मुनिराज आए, अमित गुण और अमित अंजय। उनकी दृष्टि पड़ी कि ये सिंह जिसे कल अहिंसा का प्रवर्तक बनना है, आज ऐसे हिंसा के कर्म में लग गया है। एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर जोर जोर से उपदेश देने लगे, हे मृगराज, तू हिंसा के कौन से कर्म में संलग्न हो गया? तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है। तुझे पता है इस हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर तुझे कहाँ ले जाएगी? मुनि राजों के वचनों से वो शेर हिल गया और उसके 2 हाथ, जो हाथ हिरण के विदारण में लगे थे, मुनियों की वंदना में जुड़ गए। जिन आंखों से क्रोध बह रहा था, पश्चाताप के आंसू बहने लगे। बदल गया वो शेर, जाग गया वो शेर, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। उसने हिंसा को त्यागा, अपनी समाधि ली और संग केतु देव बना, और वही आगे चल करके महावीर बना। पार्श्वनाथ भगवान के लिए भी कहा जाता, हाथी के पर्याय से उनके जीवन का उद्धार हुआ और 10वें भाव में वो पार्श्वनाथ बन गए। शेर और हाथी उपदेश सुनकर सुधर गया। एक दिन के उपदेश से तुम तो रोज सुनते हो। कहाँ है? बहुत लोग सुधरते हैं, ऐसी बात नहीं है,
जो धार लेता है वो सुधर जाता है और जो उधार रहता है वो अटक जाता है। धारे तब हम अपने आप को सुधार पाएंगे। धारण में ही सुधार है। तो सुनने के बाद समझे, समझते भी हैं, है ना, समझते हैं। सबको पता है धर्म और धर्म की महिमा क्या है, उसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ तो बेवकूफ़ तो कोई है ही नहीं, सबके सब समझदार हैं। समझदार ही नहीं, ज्ञानी है ना। हाँ, आप लोगों से ज्ञानी कहूँ तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। भो ज्ञानियों सुनकर तो अच्छा लगता है। हाँ, क्यों नहीं लगता अच्छा? अरे ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञानी तो आप हो ही। ज्ञानी अच्छा नहीं लगता, कह दें बड़े अज्ञानी हो तो भी बुरा लगेगा। अभी मैं कह दूं तो बात अलग है, दूसरे कहें तो बोलो। तुमसे कोई अज्ञानी कह के पुकारेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा ना। क्यों? ज्ञानी भी अच्छा नहीं लग रहा, अज्ञानी भी अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या अच्छा लग रहा वो बोलो, वही बोल दो। सब समझते हैं, समझने में कमी नहीं है। हर व्यक्ति को ये पता है मेरा हित अहित किसमें है। एक पापी अपराधी भी जब अपराध करता है, पाप करता है, तो उसे उस क्षण ये तो रहता है कि मैं गलत कर रहा हूं। आपको भी पता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो, गलत क्या है सही क्या है, मुझे सही करना चाहिए गलत नहीं करना चाहिए, समझ है। फिर भी वही दोहराते आ रहे हैं जिससे दूर रहना चाहिए। क्यों? सुनने के बाद, समझने के बाद स्वीकारने में कमी हो रही है। स्वीकार नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ना है तो सुनो, समझो और स्वीकारो। जो बात अंदर से एक बार स्वीकृत हो जाती है, जिस बात को हम एक बार स्वीकार लेते हैं, उसे जीवन में उतारने में एक पल का विलंब नहीं होता। और जो बात स्वीकारी नहीं जाती, उसे कभी कोई अपना नहीं पाता। कोई जोर जबरदस्ती से कर भी दे तो उसका असर नहीं दिखता। हमें स्वीकारने की दिशा में आगे बढ़ना है। और स्वीकारना चाहते भी आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या सब काम कर ले फिर ये करेंगे। किसी भी व्यक्ति से बात करो तो कहता है भैया क्या करें, अभी हमारी उम्र नहीं हुई, फिर करेंगे, अभी तो ये करना, अभी तो वो करना, अभी तो वो करना, अभी तो वो करना। यही है ना। सब सोचते हैं कि नहीं हमको धर्म करना है, लेकिन पहले और चीज़ें कर ले। व्यक्ति और चीज़ें करने में पूरा जीवन गुजार देता है, लेकिन जो करना चाहिए उसे कभी कर नहीं पाता। और चीज़ों को करने में पूरा जीवन गुजार देना और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाना कतई अच्छी बात नहीं है। हमें जो करना है वो करना है, ये सोच अपने अंदर होनी चाहिए। तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाएंगे। लेकिन इनमें बाधा डालता है कौन? हमारे मन में पलने वाला मोह, हमारे भीतर का प्रमाद हमें रोकता है, जो जानबूझकर अज्ञानी बना देता है। आचार्य कुंद कहते हैं इसे हटाओ। तुम्हारा एक पल का प्रमाद तुम्हें अनंत भव पीछे करेगा। संभलो, अपने आप को संभालो, सुधारो, जिससे अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सको। और कह रहे हैं उत्थरई जान जरो, जब तक बुढ़ापा निकट ना आए। बुढ़ापे में तो तुम चाहोगे भी तो कुछ नहीं कर पाओगे।
प्राय लोग कहते धर्म तो बुढ़ापे में करने की चीज़ है। जवानों से बोलो तो वो कहेगा हमारी अभी उम्र ही नहीं है, और बूढ़ों से पूछो तो वो कहेंगे हमारी अब उम्र ही नहीं बची। दो ही अधर्म में उथरे जान जरवो, जब तक बुढ़ापा निकट नहीं आता, रोगी जान डही देह उडिम, जब तक रोग रूप अग्नि तुम्हारी काया की कुटी को भस्म न कर दे। इंद्रिय बलम न बेयली ता पुनः अपह्यम, जब तक तुम्हारे शरीर में स्वास्थ्य है, बुढ़ापा तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी बुद्धि ठीक है, तुम्हारी इंद्रियां ठीक कर रही, काम कर रही है, तब तक काम कर लो, नहीं तो क्या करोगे। आज से कुछ दिन पहले एक सज्जन आए, 2 साल से उनकी धर्मपत्नी उनसे कह रही थी कि हमें प्रतिमा लेना है, प्रतिमा ले लो, प्रतिमा ले लो, प्रतिमा ले लो। वो कहते थे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, खुद रुकते थे, उसे रोक रखे थे। और पता लगा अचानक उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, लकवा लग गया, पैरालाइज हो गए दाहिना हिस्सा। अब वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। बड़ा पश्चाताप हो रहा था, महाराज जी पहले कर लेते तो ठीक था, ये गनीमत थी। मैंने कहा अभी भी गनीमत है कि तुम्हारे लिए रोग का अटैक तो हुआ, पर इतना कि तुम शिखर जी आ गए, रिकवरी हो गई। कहीं और ज़्यादा हैवी हो जाता तो कहीं बिस्तर पर ही पड़े रहने को मजबूर न होना पड़ता। और ऐसा भी हो सकता है, बहुतों के साथ ऐसा हुआ है, पल भर का पता नहीं। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को बदलो, और अभी जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, भले धीमा ही सही प्रयास शुरू करो। पहला कदम रखो, धीरे धीरे बढ़ो, बढ़ते चलो, बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। जब से होश आए तभी से व्यक्ति को धर्म से जुड़ जाना चाहिए। अपने आप को संभालने के लिए सचेष्ट हो जाना चाहिए। जितना बने अपने जीवन में व्रत संयम को अंगीकार करते हुए आत्महित में अपनी बुद्धि लगा लेनी चाहिए। बुढ़ापे में शरीर शिथिल हो जाता है, बीमारी में शरीर कुछ करने लायक नहीं होता, और जब इंद्रियां दुर्बल हो जाती है तो भी व्यक्ति कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता। इसलिए जब तक हो तब तक कर लो। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। जो लो दे है तेरी कानो रोगे से न घेरी, जो लो जरा नाही नेरी जासु पराधीन पर है। जो लो देह तेरी कानो रोगे से न घेरी, जो लो जरा नाही नेरी जासु पराधीन पर है। और जो लो जम नामा बेरी दे न दमामा, जो लो माने कान रामा बुद्धि जाए न बिगाड़ी है। तो लो मित्र मेरे निज कारज संभारी ले रे, तो लो मित्र मेरे निज कारज संभार ले रे। पौरुष थकेंगे फिर पाछे काहे करे है। आग के लगाए जब झोपड़ी जरन लागी, कुआं के खुदाए पाछे कौन काम सरी है। कितना मार्मिक संबोधन है हे मित्र। जलो देह तेरी कान रोग से न घेरी, जलो जरा नाही नेरी जासु पराधीन परे है। जब तक तुम्हारा शरीर रोगाक्रांत नहीं होता और जब तक तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापे में तो पराधीन हो जाते हैं ना। कहते अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। क्यों बोलते अर्ध मृतक सम? पता है बूढ़े को अर्ध मृतक क्यों कहते हैं?
पंडित जगन मोहन लाल जी ने एक दिन कहा था, बोले महाराज जी बूढ़े को अर्धमृतक क्यों कहते हैं? बोले आप ही बताओ। बोले मुर्दे को 4 उठाते, बुढ़े को 2, इसलिए अर्धमृतक कहते हैं। 2 जन को उठाना पड़ता है। क्या करोगे? जो लो जम नामा मेरी दे न दमामा, जो लो माने कान रामा, बुद्धि जाए न बिगाड़ी है। जब तक तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी बात मानती है, तोलो मित्र मेरे निज कारज संभार ले रे। तब तक हे मित्र तुम अपनी करनी सुधार लो। पौरुष थकेंगे फिर पाछे काहे कर है। जब तुम्हारे शरीर में सत्व ही नहीं बचेगा तो तुम क्या करोगे? सिवाय पश्चाताप के, हाय कुछ न कर सका, मेरा ये जीवन यूं ही चला गया, सब बेकार, मौका चूक गया। आग के लगाए जब झोपड़ी जरने लगी, कुआं के खुदाए पाछे कौन काम सरी है। किसी के घर में आग लगे, उस समय वो कुआं खोदे तो क्या कहेंगे? एक व्यक्ति एक लुहार के यहाँ गया, बड़ी सारी बाल्टी पसंद की। बाल्टी पसंद करने के बाद पैसा दे दिया, कहा इसको थोड़ा घर भेज देना। 10 कदम गया, लौट के आया, बोला भैया थोड़ा जल्दी भेज देना, मेरे घर में आग लगी है। अब उसको हम क्या कहेंगे? कभी भी हो सकता है। संत कहते आज का काम आज करो, कल पर मत टालो, योजनाएं मत बनाओ। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है, वो धर्म के विषय में योजनाएं बनाता रहता, उन पर अमल नहीं कर पाता। सुनिए, समझिए, स्वीकारिए और अपने आप को सुधारिए, तभी जीवन का उद्धार होगा। केवल योजनाएं बनाने से कल्याण नहीं होता, योजनाओं को मूर्त रूप देने वाले का कल्याण होता है। केवल योजना से क्या होगा? और कई लोगों का तो हाल ही ऐसा होता है, 2 मित्र आपस में मिले, बातचीत कर रहे थे और दोनों एक दूसरे की दिनचर्या की चर्चा कर रहे थे। पहले ने अपनी दिनचर्या बताते हुए कहा, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा योग ध्यान करता हूँ और फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ, पेपर देखता हूँ, अपनी फाइलें देखता हूँ और 9 बजे दफ्तर के लिए निकल जाता हूँ और रात को 8 बजे घर आता हूँ। घर आने के बाद खाना पीना खाता हूँ और थोड़ा सा न्यूज़ सुनता हूँ, थोड़ी बहुत बच्चों के साथ गपशप करता हूँ और 10 बजे सो जाता हूँ। बोले बड़ी बकवास चर्या है तुम्हारी, ये कोई चर्या है? आप क्या करते हो? बोले मेरी सुनो, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में, ऋषि मुनियों के उठने का समय है। ठीक 4 बजे उठ जाता हूँ, उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूँ, योग ध्यान करता हूँ, सुबह से भ्रमण करने के लिए जाता हूँ, फिर आता हूँ, थोड़ा सा अध्याय करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, बच्चों के कुछ पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, तब जा कर के नाश्ता करता हूँ, भगवान के मंदिर जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, दर्शन करके कभी पूजन भी करता हूँ, लौट कर आता हूँ तो फिर मैं नाश्ता करता हूँ और 10 बजे अपने दफ्तर पहुँच जाता हूँ। वहाँ से ठीक शाम 5 बजे आ जाता हूँ। आने के बाद मैं भोजन करता हूँ, किसी का एक प्रवचन सुनता हूँ, प्रवचन मेरे नित्य का क्रम है और उसके बाद बच्चों को थोड़ा पढ़ाता हूँ और फिर थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह देखकर 10 बजे सो जाता हूँ। सामने वाला बड़ा प्रभावित हुआ, उसने कहा आपकी दिनचर्या तो बड़ी व्यवस्थित है, आपकी दिनचर्या तो बड़ी व्यवस्थित है, ऐसा आप कब से कर रहे हो? आपकी दिनचर्या तो बड़ी व्यवस्थित है, ऐसा आप कब से कर रहे हो? उसने कहा कल से शुरू करने का विचार है, कल से ही शुरू करने का विचार है, अभी शुरू नहीं किया, अभी विचार है। तुम लोगों के भी विचार क्या है देख लो। जो कल्लम कादम्बम अज्जमेव कादम्बम, जो कल करना चाह रहे हो उसे आज ही कर डालो। मैं करूंगा नहीं, मुझे करना है, करना नहीं है, नहीं करना ही है, तब जीवन में बदलाव आता है, तभी जीवन सुधरता है।
ऐसी दृष्टि अपने अंदर होनी चाहिए। मौसम जीवन हमें बहुत दुर्लभता से मिला है, इस दुर्लभ जीवन को हम यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। जो सुविधाएं आज हमें इस जीवन में मिली है वो अन्य जीवन में कहीं नहीं मिली, तो उसका हम लाभ उठाएं और अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित करने के लिए संकल्पित हो जाएं। हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकेंगे और अपने जीवन का उद्धार कर सकेंगे। ऐसा पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। आज हमारे पास जीवन है, कल मिले न मिले कोई भरोसा नहीं। इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात् संसृति भीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरम। इस दुर्लभ बोधि को प्राप्त करके यदि कोई प्रमादी होता है तो इस संसार रूपी भयानक वन में भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। अगर अपने भाव भटकन को मिटाना है, भाव सागर से पार उतरना है, तो आज ही अभी ही तुम्हें धर्म की नाव पर सवार होना होगा, नहीं तो डूबने से बच नहीं सकोगे। अभी तक तो डूबते ही आए हो, जब जागो तभी सवेरा। आज भी हम थाम ले तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है, लेकिन हमारा प्रमाद थोड़ी देर बाद में हमारे हाथ आया हर अवसर हाथ से छिड़क जाता है। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई, मुझे लगता है आज 3-4 साल बाद सुनाने का प्रसंग आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छी बड़ी प्रेरक कहानी है, आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है कि हम अपने आत्महित में रंच मात्र भी प्रमाद न करें। एक बड़ा सेठ था, समय की मार कुछ ऐसी पड़ी कि एकदम दरिद्र हो गया, दाने दाने को मोहताज हो गया। एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि यहाँ का राजा आपके बचपन का मित्र है, बड़ा उदार है, आप राजा के पास जाएं, इस घड़ी में वो आपका जरूर सहयोग करेंगे। पत्नी से कहा वो हमें पहचानने से भी इनकार कर देंगे, इस फटेहाल स्थिति में मुझे वहाँ प्रवेश भी मिलेगा इसमें संशय है। उन्होंने पत्नी ने कहा नहीं, मैं राजा को जानती हूँ, वो बहुत उदार और आपके प्रति प्रगाढ़ प्रेम रखने वाले हैं, जरूर आपको अवसर मिलेगा, आप वहाँ जाएं, अपनी व्यथा कथा सुनाएं। धर्मपत्नी की प्रेरणा से प्रेरित होकर वो राजा के यहाँ जाने का मन बनाया, राजमहल में पहुँचा और दरबारियों ने जब उसे रोका, द्वारपालों ने रोका, तो उसने अपना परिचय दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना फटेहाल मित्र राजा का मित्र कैसे हो गया। लेकिन उसके चेहरे के तेज को देखकर लोग राजा के पास पहुँचे। राजा ने जैसे ही अपने मित्र का नाम सुना, अपने आसन से उठ करके सीधे आकर उसके गले से लग गया, आया, अपने बाजू के सिंहासन पर बिठाया और उसका वैसा ही सत्कार किया जैसा कभी श्री कृष्ण ने सुदामा का किया था। उसकी दशा को देखा और एक पल में सब समझ लिया। कहा कोई बात नहीं, मेरे राज खजाने में अपार धन है, एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए रत्नों का खजाना खोल देता हूँ, इसमें से तुम्हें जितना रत्न चाहिए ले जाना, मैं चाहता हूँ तुम्हारा दारिद्र्य दूर हो जाए। उसे रत्न के खजाने में खोजा गया, कह दिया 3 घंटे का समय तुम्हारे पास है, इस 3 घंटे की अवधि में तुम्हें जितना ले जाना है ले जाओ। वो रत्नों के खजाने में दे घुसा, चारों तरफ रत्न ही रत्न, रत्नों की उस चकाचौंध में उसकी आंखें चुंधिया गई। अरे इतने सारे रत्नों का मैं क्या करूँगा, मेरा जीवन तो बस आज इस रत्न के मैं आया हूँ, एक बार इस कक्ष को निहार तो लूँ, दोबारा यहाँ आना मिला न मिला कौन जानता है। इसी ख्याल से उसने चारों तरफ रत्नों के इस रत्न के कक्ष को निहारा, तो तभी उसे कुछ खिलौने दिखाई पड़े। वो रत्नों के खिलौने थे। उसने सोचा एक ही रत्न मेरे लिए काफ़ी है, पर एक थोड़ी देर खिलौने के साथ खेल तो लूँ, दोबारा यहाँ प्रवेश कहाँ मिलने वाला। वो खिलौनों में के साथ खेलने में ऐसा खोया कि कब समय बीत गया उसे पता ही नहीं रख पाया। खिलौने से खेलने में खो गया, उस कब समय बीत गया इसका पता ही नहीं लग पाया। उसका ध्यान तो तब टूटा जब घंटी बज गई और कहा गया भाई साहब 3 घंटे पूरे हो गए, बाहर आए। बड़ा दुख हुआ, हाय ये रत्न का अवसर खो दिया। बड़ा लज्जित होकर राजा के सामने आया। राजा ने कहा कोई बात नहीं, आज खोया, कल मैं तुम्हें दूसरा चांस देता हूँ, कल तुम सोने के कक्ष में जाओगे और 3 घंटे का समय।
गया, मन बनाकर गया कि अब की बार मैं गलती नहीं करूँगा। और जाते ही उसने कुछ स्वर्ण आभूषण उठाए, लेकिन तभी उसे एक घोड़ा बंधा हुआ दिखाई पड़ा। ये वही घोड़ा था जिस पर जवानी में वह राजा के साथ घुड़सवारी करता, आसमान से बातें करता। उसने कहा, अरे मैंने तो सोना इकट्ठा कर लिया, पर 3 घंटे का समय, अभी तो बहुत समय है, क्यों ना थोड़ी देर के लिए इस घोड़े की सवारी का आनंद ले लूं, फिर लौट करके आ जाऊंगा। वो इस विचार से घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े की लगाम खींची और घोड़ा आसमान से बातें करने लगा। लेकिन जब लौटा 3 घंटे बीत चुके थे। जब लौटा 3 घंटे बीत गए थे। बड़ी हताशा हुई। राजा के पास बात आई। राजा ने कहा, चलो तीसरा मौका और देता हूं, कल तुम्हें चांदी के खजाने में भेजूंगा। वो घर से झोले लेके आया बड़े बड़े, और चांदी के ढेर में उसने ढेर सारा भर लिया अपने झोलों में। और झोले में जब भरा और निकलने लगा तो दरवाजे पर उसे एक छल्ला दिखाई पड़ा। उस छल्ले के नीचे लिखा था, मुझे न छेड़े, छेड़े तो सुलझ कर ही जाए। उसने सोचा साधारण सा छल्ला है, क्यों ना थोड़ी देर के लिए इसमें इसे देखूं क्या है। हाथ डाला सो हाथ उलझ गया। अब हाथ उलझा तो वो दूसरे हाथ से उसको सुलझाने में लग गया। अब हाथ ऐसा फंसा कि सुलझे ही नहीं, थैले एक तरफ, और 3 घंटे बीत गए। अब तो राजा से आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं हुई, सीधे घर आ गया। धर्मपत्नी से कहा, मैं क्या मुंह लेकर जाऊं। धर्मपत्नी ने कहा, जाइए, 3 मौके आपको राजा ने दिए, एक मौके मेरी ओर से, एक मौका मेरी ओर से देंगे, जाइए। अब की बार राजा ने कहा, ठीक, चौथा और आखिरी मौका मैं तुम्हें देता हूं, पर इस बार तांबे के खजाने में होगा, और ध्यान रखना समय वही 3 घंटा। अब जब चौथी बार गया तो अब की बार तो 3 बार की गलतियों से बहुत कुछ अनुभव लेकर गया था। अब तांबे के खजाने में जाने का मौका था तो सीमेंट की कुछ बोरियां लेकर के गया, और सीधे जाकर तांबे के ढेर में ऐसे टूट पड़ा जैसे भूखा भोजन पर टूटता है। फटाफट उसने तांबे से बोरियों को भरा, सुआ सूतली से उनका मुंह पैक किया, और इतनी देर में थोड़ी कमर दुखने लगी। वो अपनी कमर सीधी करने के लिए पीछे की ओर झुका तो देखा सामने बिस्तर लगा है। बोला, कितना ख्याल रखता है राजा मेरा, उसे पता था कि मुझ थक जाऊंगा, और अभी तो आधा घंटा ही नहीं हुए, 2.5 घंटे, थोड़ी कमर सीधी कर लूँ, इस ख्याल से वो बिस्तर पर सो गया सो खो गया। उसकी नींद आ गई, और उसकी नींद तब टूटी जब 3 घंटे बीत गए थे। मौका उसने हाथ से खो दिया। अब उसके पास कहने कुछने के लिए कुछ भी नहीं था। अब क्या करे, क्या कहे। घर आया, अपने भाग पर रोता रह गया। कहानी आप सबको रोचक लगी, पर इसके तथ्य को समझिए। ये कहानी किसी गैर की नहीं, हमारी तुम्हारी सबकी कहानी है। हमें ये जो जीवन मिला है, ये जीवन के 4 अवसर के रूप में मिला है। इसमें सबसे पहला है बचपन, जो रत्नों जैसा कीमती है, जिसे मनुष्य खेल करके बिता देता है। दूसरा है यौवन, वो घोड़ा है जो जवानी का घोड़ा है, जिस जोश में मनुष्य सोने जैसे यौवन को जवानी की जोश में खो देता है। और तीसरा है गृहस्थी, जो हमारी प्रौढ़ावस्था में है। वो जो छल्ला है ना, वो गृहस्थी का छल्ला है। एक बार हाथ घुसता है तो निकालना मुश्किल हो जाता है। काश उसने एक हाथ, पहले तो हाथ डालना ही नहीं था, हाथ डाल भी दिया तो हाथ डले रहता, और दूसरे हाथ से माल बाहर कर लेता तो भी उसका जीवन धन्य हो जाता। मैं आप सबसे कहता हूँ, गृहस्थी के छल्ले में हाथ डालो मत, और हाथ डालो तो एक ही हाथ को डाले रखो, दूसरे हाथ से धर्म करते रहो, जीवन सुरक्षित होगा। और चौथी अवस्था है बुढ़ापे की। चौथी अवस्था है बुढ़ापे की, जो तांबे जैसी है, मूल्य धीरे धीरे घटता है, और अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। बुढ़ापे में तो बिस्तर पर ही व्यक्ति को अपना जीवन बिताना पड़ता है। तो ये हमें समझना है, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनों की उक्ति को हम चरितार्थ करें, और जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं से हम अपना धर्म पुरुषार्थ घटित करने का प्रयास करें, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। और यही आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं, उत्थरई जाओ न जरवो, रोयग्गी न ढही देह उडिम, इंद्रिय बलम न बेली, ताव पुनः अपहियम। तब तक तुम अपनी आत्मा का हित कर सको,
हम सब सुने, समझे, स्वीकारे और जीवन को सुधारे, इसी में सार है। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज गुणायतन प्रणेता यूनिवर्स 161 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बातें जीवन की है, जीने की है। हम लोग रोज कुछ न कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद कितना समझते हैं, समझने के बाद उसे कितना स्वीकारते हैं और स्वीकार के बाद कितना सुधारते हैं, ये सब हम पर निर्भर करता है। आचार्य कुंद कहते हैं, अपने जीवन को ठीक तरीके से जानो और जान करके जागो। अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जब तक जाओ न उथरई जरवो, जाओ न विषय उडिम, विषयज्ञ दही देह उडिम। जब तक शरीर जराक्रांत नहीं होता और जब तक ये विषयाग्नि हमारे शरीर को, रोगाग्नि हमारे इस शरीर की कुटिया को भस्म नहीं करती, जब तक हमारी इंद्रियों में बल है, तब तक अपनी आत्मा का हित करो। ये रोज सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी असर नहीं पड़ता। हमने जब से होश संभाला है, तब से हमारा हित क्या है, अहित क्या है, किसी न किसी रूप में जाना ही है। जाना है कि नहीं जाना? लेकिन जानने के बाद भी हित का उद्योग और अहित का परित्याग नहीं किया, तो हमारे जानने का अर्थ क्या रहा? मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो करनी है वो उसे नहीं कर पाता और अकरणीय को करने के लिए हमेशा सचेष्ट रहता है। संत कहते हैं जो करनी है वो करो, अभी तक तुम जो करते आए हो वो तो अनादि से किए हो। कुछ परिवर्तन हो, कुछ नया हो, कुछ अलग हो, वो तुम्हारी उपलब्धि होगी। नया करो, नई शुरुआत जीवन में होना चाहिए। मन में आता है नया करने का, महाराज हम तो हमेशा नया ही करना चाहते हैं। आजकल एक शब्द बड़ा प्रसिद्ध हो गया है, व्यक्ति को इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव, कुछ हटकर, कुछ नया, कुछ विशेष, कुछ अलग करने का। हमारे आचार्य कहते हैं कि तुम जिस दिन अलग करोगे उस दिन अनोखे हो जाओगे। अलग करो, वह करो जो अब तक नहीं कर पाए। जो तुमने भाव भाव में किया वो तो करते ही आए हो, कुछ हटकर करने की कोशिश करो। आचार्य कुंद कहते हैं, सुध परिचिदान भूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा, ए अत्त शुभलंभो नवरिन सुलहो बिहत।
तुम्हारे द्वारा काम, भोग और बंध की कथाएं सुनने में आई, परिचय में आया और तुमने उनका ही अनुभव भी किया। जन्म जन्मांतरों से तुमने यही किया। काम, भोग और बंध, 5 इंद्रिय के विषय और कषाय, इसके अतिरिक्त तुमने आज तक नया किया क्या? कुछ करना चाहते हो तो हटकर करो, कुछ करना चाहते हो तो हटकर करो। उसके लिए तुम्हें अंदर से जागना पड़ेगा। सुनना चाहते हो तो उसे सुनो जो अब तक अनसुना रहा, और जिसका श्रवण कर लेने के बाद फिर कुछ सुनना बाकी न रहे। परिचय पाना चाहते हो तो उसका पाओ जो अब तक अपरिचित रहा, जिसके परिचय के बाद फिर और किसी के परिचय की जरूरत ना हो। और अनुभव करना चाहते हो तो उसका करो जो आज तक अननुभूत रहा, और जिसके अनुभवन के बाद फिर कोई अनुभव बाकी न रहे। अपने अतीत जन्मों को हम सामने रख कर देखते हैं तो हमारे जीवन में एक ही बात की पुनरावृत्ति हुई है। यदि हम अपने अतीत को एक वाक्य में रखना चाहें, देखना चाहें, तो बस 2 ही चीजें मिलेगी, 2 शब्दों में, जन्म और मरण। और क्या है? अतीत में हमने आपने किया क्या है? जन्म मरण, जन्म मरण, यही चलता आया है। अनादि से हम यही करते आए हैं। और इस जन्म मरण का कारण हमारे मन में पलने वाला मोह, अज्ञान, राग, देश रूप विकार, जो हमें इसमें उलझाता रहा। जिसकी चेतना जाग जाती है वही अपने आप को इस संसार से मोड़ने में समर्थ हो पाता है। संत कहते हैं, आगे बढ़ो, उठो, अपने जीवन को मोड़ने की कोशिश करो। ये गोरख धंधा तो खूब हो गया। कुछ नया हो, कुछ विशेष हो। 4 बातें आप सबसे करूंगा। जानो, जागो, त्यागो, जियो। जी तो रहे हैं, मरे नहीं हैं, लेकिन कैसे जी रहे हो? जाग कर जी रहे हो या सोते हुए जी रहे हो? जागो, अपने आप को जगाओ। महाराज हम तो जागे हैं। आचार्य कुंद कहते हैं ये जागना जागना नहीं है। सच्चे अर्थों में जो अपने आप को जानता है केवल वही, और वही जाग पाता है। एक सुप्त व्यक्ति और जागृत व्यक्ति में अंतर क्या है? जब हम सोए होते हैं हमें अपनी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं होती। जागृत रहते हैं तो सब होश रहता है, होता है ना। कोई गहरी नींद में है और उसके कक्ष में कोई कुछ भी कर ले, किसी को कोई अता पता लगता है क्या? क्यों? नींद में। लेकिन जागृत व्यक्ति को हर बात का एहसास होता है। बस मैं आपसे केवल इतना ही पूछता हूं, अपने मन को टटोल करके पूछो, देखो तुम्हें अपने होने का एहसास है? तुम्हें अपनी सुध है?
तुम्हें अपनी बुद्ध है, तुम्हें अपनी उपस्थिति का बोध है, तुम्हें अपने होने का एहसास है, तो समझना जागरूक हो, और नहीं तो अभिषुप्त हो। अपने आप को जानने वाला ही जागता है। जागो। ये जागृति तो केवल बाहर की है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जो बहवारे जगदी सो सोवदी अपने कज्जे, जो निश्चय जगदी सो सोवदी बहवार दे कज्जे। जो व्यवहार में जागृत दिखते हैं वे अपने आत्म कार्य में सो रहे हैं। दुनियादारी की जितनी प्रगाढ़ तत्परता है वो तुम्हारे सोएपन की लक्षण है। तुम सो रहे हो, इस बात को समझना। और जो आत्मा के कार्य में जाग जाता है वो व्यवहार में सो जाता है। उसके मन में राग रंग के प्रति ज्यादा लगाव नहीं होता, उसका भाव कुछ और होता है। तो सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। ये हमने कितनी बार सुना है, औरों को सुना भी दिया है, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या? जानो, अपने आप को जानो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, दुनिया को जानना बहुत सरल है, स्वयं को जानना बहुत कठिन है। वे कहते हैं, दुखे नज्जई नानम, नानम नाऊन भावना दुखम, भावी मानो जीवो विशेषु विरज्ये दुखम। बहुत कठिन से, कठिनाई से, दुर्लभता से कोई व्यक्ति ज्ञान पाता है, अपने आप को जानता है, और जानने के बाद उस ज्ञान की भावना भाने वाले लोग और विरल हैं। और भावी मयो जियो, अपनी भावना भाने वाले लोगों में भी बहुत कम है जो विषयों से विरक्त होते हैं। जानने वाले लोग कम, जागने वाले लोग और कम, और जाग कर त्यागने वाले लोग और कम हैं। विरल 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 तम है। हमारा स्थान त्याग कर जीने वाले में होना चाहिए। उसके लिए पहला काम है जानना, अपने आप को जानो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसे पहचानो। अभी तक तो हमने अपने आप को नाम और रूप तक सीमित कर रखा है। नाम और रूप में ही अपनी पहचान बना रखी है ना। आपसे पूछा जाए, भाई साहब आपका परिचय, तो क्या दोगे? क्या दोगे? फट से जबान पर नाम आ जाएगा, है ना। मैं अमुक हूं, बस, है ना। और अपने आप के विषय में क्या सोचोगे? जो तुमने अपनी इमेज बना रखी है, जो अपनी पर्सनालिटी कल्पित कर रखी है, अपने आप को तद्रूप मानते हो। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, हाँ मैं प्रभावशाली हूँ, मैं साधारण हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं सेवक हूँ। ये जो मैंने अपने आप के लिए जोड़ रखा है, बस वही ना। क्या हूँ? मेरा नाम प्रमाण सागर है। अच्छा, क्या हूँ मालूम नहीं, दुनिया के श्रेष्ठ मुनियों में एक हूँ। अरे मुझे नहीं पहचानते,
मेरे आगे कोई लगते ही नहीं है। लाखों लोग रोज मुझे सुनते हैं, सुनने के लिए लालायित होते हैं। जो आता है कहता है महाराज हम तो बिल्कुल आपके दीवाने हो गए हैं। आहा, क्या परिचय है तेरा, है ना। कुछ ऐसा ही तो परिचय देते हैं हम। कहते ये सब झूठा परिचय है, और झूठे को सच मानना ही सुसुप्ति है। वो तो स्वप्न है, इसे कैसे तुम अपना मान रहे हो? तुम कब से हो गए प्रमाण सागर? कब से हो गए? जब गुरु ने दीक्षा दिया, नामकरण किया, प्रमाण सागर करने लगे तो ठीक है, ये अच्छी बात है। गुरु ने दीक्षा दिया तब तुम्हारे साथ ये नाम जुड़ा, पर प्रमाण सागर उससे पहले भी था या नहीं? इस नाम के जुड़ने के पहले भी तो वजूद था। ये नाम कब तक रहेगा? जब तक जिंदा रहेंगे तो रहेगा, कुछ दिन याद करेंगे लोग, वो रहेगा, बाकी नाम चला जाएगा, लेकिन नामधारी तो रहेगा ना। तो तुम अपने आप को इस नाम रूप क्यों मान रहे हो? नामधारी को पहचानो। नाम तो केवल व्यवहार चलाने का साधन मात्र है, बस इतनी समझ होनी चाहिए। ये मेरी पर्सनालिटी, मैं मुनि हूं, मैं अमुनि हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं प्रभावी हूं, मैं अप्रभावी हूं, ये सब क्या है? ये तो ऊपर का चोला है। इसके पहले भी मैं था, इसके मिट जाने के बाद भी मैं रहूंगा। जिस पर्सनालिटी को मैं अपनी मान रहा हूं वो एक दिन चिता की राख में परिवर्तित हो जाएगी। क्या है? मैं कहां? माना मुझे नाना नामों से जाना जाता है, माना मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, फिर भी मैं नाम नहीं, मैं रूप नहीं, अनाम अरूप हूं और वही मेरा स्वरूप है। ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। मैं अनाम हूं, मैं अरूप हूं। मन में ये बात बैठती है? कभी ये सवाल मन में आता है? आचार्य कुंद कहते नित्य अपने मन में ये सवाल जगाओ और अपने मन से पूछो आखिर मैं हूं कौन? को हम कौन हूं? तो आचार्य कुंद कहते भीतर से आवाज आएगी सो हम। जो भीतर से ये सवाल कर रहा है ना, बस वही मैं हूं। बाकी ऊपर का ये चोला है, चोले को मत पकड़ो, चोलेधारी को पहचानने की कोशिश करो। तुम्हारी दृष्टि देह पर केंद्रित है, पर तुम विदेह हो, उसे पहचानो। शरीर में हो जरूर, पर शरीर नहीं हो, ये समझ अपने अंदर विकसित करो। तो कहीं जाकर हमारा जीवन संवर सकेगा, संभल सकेगा और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो जानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश।